ये द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र में आज हम कवि रीतकालीन कवि देव का आचार्य के रूप में कैसे मूल्यांकन करें उस पर विचार करते हैं। देव के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने एक आचार्य के रूप में काव्य के सभी अंगों का वर्णन अपने विविध ग्रंथों में किया है। ये बात अलग है कि इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस तरंगिणी और रसमंजरी का स्पष्ट प्रभाव है। फिर भी इन्होंने कुछ नवीन उद्भावनाओं से काम लिया है। उनमें से कुछ मान्य है और कुछ अमान्य। आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करने से पूर्व हम उनके द्वारा निम्न काव्य के शोभावर्धक तत्वों के संबंध में उनके दृष्टिकोण पर विचार करते हैं, जैसे काव्य स्वरूप, रस, नायिका भेद, अलंकार निरूपण, शब्द शक्ति, गुण रीत, पिंगल। काव्य स्वरूप। देव ने काव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए शब्द रचना को काव्य का तन, रस को जीव तथा अलंकार को शोभाकारक धर्म कहा है। उनकी यह धारणा परंपरानुकूल है, अतः मान्य है। एक दूसरे स्थान पर इन्होंने शब्द को काव्य का जीव, अर्थ और मन तथा रसमय सौंदर्य को काव्य का शरीर माना है। उनकी यह धारणा सर्वथा अमान्य एवं परंपरा विरुद्ध भी है। रस। देव ने विभाव, अनुभव और संचारी भाव द्वारा स्थायी भाव की पूर्ण वासना को रस कहा है। इन्होंने स्नेह और प्रारब्ध को रस परिपाक हेतु अनिवार्य माना है। वस्तुतः देव ने भी पूर्ववर्ती आचार्यों की तरह रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। इस प्रकार देव ने भी भारतीय रसशास्त्र के अनुसार रस को आनंदमय तथा आध्यात्मिक अनुभूति माना है। वे स्पष्टतः उसे लौकिक एवं इंद्रिय अनुभव से परे मानते हैं। देव ने भी रस के 9 भेद स्वीकारे हैं। रस के क्षेत्र में देव के प्रशंसकों का कहना है कि इन्होंने छल नामक संचारी भाव का नवीन आविष्कार किया है, जो इनकी मौलिक उद्भावना है। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस नवीनता को निरर्थक मानते हुए छल को अभिहत के अंतर्गत ही माना है, अतः यह इनकी कोई मौलिक उद्भावना नहीं है। आचार्य देव ने केशव के समान रस के लौकिक और अलौकिक भेद करके श्रृंगार रस के प्रच्छन्न और प्रकाश 2 भेद कर दिए हैं। परंतु रस का प्रच्छन्न नामक भेद सर्वथा अमान्य है, क्योंकि स्थायी भाव, संचारी भाव आदि के सहयोग से अभिव्यक्त होकर रस संज्ञा को प्राप्त होता है और उसके प्रच्छन्न का प्रश्न ही नहीं उठता। रस के इस वर्गीकरण का आधार उन्हें भोज और रुद्रट से मिला। दूसरी बात, इनका श्रृंगार रस के अंतर्गत अन्य रसों के अंतर्भुक्त हो जाने की कल्पना भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। संचारी भाव के वर्णन में देव सामान्य परंपरा से कुछ विचित्रता दिखाई देते हैं। संचारी भाव के वर्णन में देव सामान्य परंपरा से कुछ विचित्रता दिखाई। शास्त्र में एक प्रकार के ही संचारी भाव माने गए, परंतु देव ने उनके 2 भेद माने हैं, तन संचारी, दूसरा मन संचारी। अब नायिका भेद और उनकी संख्या विस्तार के संबंध में जितनी रुचि देव ने प्रदर्शित की है, इतनी रीतकालीन अन्य किसी कवि ने नहीं की। इन्होंने अपनी सभी कृतियों जैसे भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, सुजान विनोद, सुख सागर, सभी में नायिका भेद का वर्णन किया है। उनके अनुसार नायिका से अभिप्राय उस स्त्री का है जो यौवन, रूप, कुल, प्रेमशील, गुण, वैभव और भूषण से संपन्न हो। ऐसी स्त्री ही अष्टांगवती नायिका कहलाती है। ये 8 अंग केवल स्वकीया में ही संभव है। परकीया में कुल और शील का अभाव रहता है। सामान्य में शील, कुल, प्रेम और वैभव का। इनके नायिका भेद का आधार है जाति, कर्म, गुण, देशकाल, अवस्था, प्रकृति
और सत्व। इस दिशा में इस पर साहित्य दर्पण, रस तरंगिनी, रस मंजरी और वात्स्यायन के कामसूत्र का प्रभाव स्पष्ट है। देव के इस संख्या विस्तार से नायिका भेद के शास्त्रीय निरूपण में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। प्रकृति के आधार पर नायिका के वर्गीकरण ऐसा लगता है जैसे आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदर्शित कर रहे हों। अलंकार निरूपण। अलंकार निरूपण में वे भामह, दंडी और अप्पय दीक्षित से विशेष प्रभावित हैं। अलंकार के विषय में उनकी दो मान्यताएं विचारणीय है। पहला, देव ने शब्दालंकार और उससे तात्पर्य उनका मुख्यतः चित्र से है, अत्यंत हेय माना है। इनमें शाब्दिक माधुर्य और चित्रोपमता अवश्य रहती है, परंतु अर्थ का अभाव अथवा कृष्णता होने के कारण इन्हें मृत काव्य अथवा प्रेत काव्य ही माना जा सकता है। देव ने अर्थालंकार के संबंध में उपमा एवं स्वभावोक्त अलंकार पर विशेष बल दिया। स्वभावोक्त से वास्तव में उनका अभिप्राय भावों की सीधी अभिव्यक्ति से है, जो रसवाद का प्राण है। शब्द शक्ति का विवेचन इन्होंने अपनी पुस्तक शब्द रसायन के प्रथम प्रकाश में किया है। इन्होंने 4 प्रकार की शब्द शक्तियां मानी है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्या। विद्वानों ने इनके द्वारा वर्णित तात्पर्या नामक शब्द शक्ति की कल्पना को असंगत बताया है, जबकि अन्य तीनों शब्द शक्तियां का वर्णन साहित्य और न्याय के ग्रंथों में पहले से ही हो चुका है। गुणरीत। देव ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीति का उल्लेख तक न कर प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि का ही रीत नाम से वर्णन किया है। यह मानना तो निरर्थक होगा कि देव को इन दोनों के विषय में कोई भ्रांति थी। वास्तविकता यही है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। रीत के संबंध में देव की नवीन उद्भावना यह है कि इन्होंने प्रत्येक रीति के 2 भेद माने हैं, नागर और ग्राम्य। इन दोनों में अंतर यह है कि नागर रीत में सुरुचि का प्रधान होता है, ग्राम्य में रस का अधिक होते हुए भी सुरुचि का अभाव रहता है। पिंगल। देव ने पिंगल शास्त्र पर भी लिखा। इस संबंध में वे संस्कृत के छंद ग्रंथों से प्रभावित हैं। पिंगल शास्त्र के संबंध में उनके 2-3 प्रयत्न उल्लेखनीय हैं। छंद का लक्षण और उदाहरण उसी छंद से दिया गया है। यह शैली संस्कृत के पिंगल ग्रंथों में भी ग्रहण की गई है। उदाहरण के लिए वृत्त रत्नाकर या छंदो मंजरी में सवैया के विभिन्न भेदों के लक्षण भगन द्वारा किए गए हैं। सवैया एवं घनाक्षरी के कुछ नवीन भेद किए। सवैया के मंजरी, ललित, सुधा, अलसा और घनाक्षरी देव ने 31 या 32 वर्णों की घनाक्षरियों के अतिरिक्त देव ने 33 वर्णों के घनाक्षरी भी मानी है, जो आज भी देव घनाक्षरी के नाम से प्रसिद्ध है। अतः इस विवेचन से स्पष्ट है कि देव का आचार्यत्व उच्च कोटि का एवं शास्त्र सम्मत नहीं है, परंतु कवित्व की दृष्टि से रीतकालीन आचार्यों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।